Hello, check, hello, check. Hello everyone, this is DK कुशवाहा. Welcome to you e-learning with DK. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था खा और खा में अंतर कि ये एक तो आपका ये खा हो गया, जबकि ये तो खा तो ऐसे होता है ना जोड़ा हुआ. तो हमने देखा था प्रीवियस जो वीडियो था उसमें खा और रव में अंतर. हमने संयुक्त वर्ण देखे थे, सिरो रेखा भी देख चुके थे हम, और दा के रूप भी देखे थे हमने, रा के रूप भी हम देख चुके हैं. तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें पढ़ना है हा के रूप. चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. हा के रूप. हा के रूप में एक तो हमारा हा ये होता है जिसे हम ग्रह लिखते हैं ना, ग्रह. तो एक तो हमारा ये हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रह होता है ना. तो हम हा और ये ग्रह, जैसे ये लिखा हुआ ना ग्रह, ग्रह ये इसमें होता है ग्रह, और आपका है और ये यहीं जुड़ा होता है ग्रह. दूसरा आपका जिसे लिखते हैं ब्रह्म है. तो एक हमारा हा ये हो गया, हा और यहीं पर माँ होता है. इस तरह से ये हा बन गया, यहीं पर माँ बन गया. हा ये हम, तो जिसे हम ब्रह्म लिखते हैं इस तरह से, ये ब्रह्म लिख दिया. हा माँ यही नीचे होता है इसमें. दूसरा आपका एक हा ये होता है, हा और ये वाह, जिसे हम लिख दिया ना वेल, वेल लिख दिया ना हमने. तो हा और वह नीचे, और ये वेल, ये ऐसे लिखा जाता है वेल. एक हमारा हा ये होता है नंबर 4 में, देखिए हा और यहीं पर ला, जैसे हमने लिख दिया ना अहलाद. आ हा और लाद, हा में ही हम इस तरह से अहलाद. तो नंबर 4 में हमने ये देख लिया हा और ला. पहला हा और या, जिसे ग्रह हो गया. दूसरा हा और माँ है, नीचे माँ दिख रहा है ना आपको, तो हा और माँ टूटेगा ये, तो ब्रह्म है, इसी तरह से हो गया. तीसरे नंबर में जिसे वैल लिखते हैं, तो ये हा है और इसके नीचे वाह है, हा और वाह है, वैल हो गया. और हा और ला, तो जिसे ऐलाद लिखते हैं. ठीक है. दूसरा आपका ये है हा ये ना, जिसे हमने लिख दिया ना, देखो लिखा चिन्ह, चिन्ह. अगर हम ऐसे चिन्ह लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो तद्भव है आपका. शुद्ध चिन्ह तो ऐसे लिखेंगे ना, चिन्ह और नाम के नीचे है चिन्ह, ये चिन्ह, ये 100% ही मानक रूप है. शुद्ध हमारा यही होता है, इस तरह से शुद्ध हम लिख सकते हैं इसको. तो हमने आई थिंक ये क्लियर कर लिया. हा के रूप देख लिए, यहाँ मैंने बताया था खा और रा में संयुक्त वर्ण देख लिया, सूर्य रेखा देख ली, दा के रूप देख लिए, रा के रूप देख लिए थे. आज हा के रूप देख रहे हैं. अब जैसे लिखा है, इसको हम अगर तोड़ते हैं, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे सपोज यही क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें कितने वर्ण हैं, वैल में कितने वर्ण हैं, तो क्या आंसर आएगा? तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा. ये कैसे टूटेगा? तो ग्रह है, तो मैंने जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, गा ग रा, क्योंकि बड़ा गा है तो आ आएगा, ये आ गया. फिर आप है या, ये हो गया. तो अगर हम इसको देखें, ये और आ के आ भी हो जाएगा. तो ये देखिए या, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, रा ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा सिंगल आ बचा. तो इसको हम अगर लिखते हैं, इसमें क्या क्या मिला हमें? गा मिला, रा मिला, आ है तो बड़ा रा मिला हमें, और हमें हा मिला, और ये मिला.
इस तरह से ग्रह, तो हम इस तरह से लिख देते हैं ग्रह, ग्रह। तो हमारा जो आपका हा है ये आधा होगा, यही हमें समझना होता है। 12 है तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हा है, वा, तो एक ही मात्रा लगी है ए, और ला, और आ। ला इसको सपोर्ट कर रहा है, वाह इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा आधा क्या बचा, हा बचा। तो इसी तरह से हम लिख देते हैं व्हेल। तो आधा हमारा ये है, मतलब जो गोदी लिए है वो छोटा है, ठीक है। जैसे ये है व्हेल, तो ये इस तरह से व्हेल लिखते हैं ना। तो हा को किसने गोदी, वा को लिया है। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि जो गोदी लेगा वो छोटा होगा और जो नीचे होगा वो बड़ा होगा, जो दिखता है छोटा वो बड़ा होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अक्षर टूटना समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है इसमें कितने वर्ण हैं, ब्रह्म को तोड़ के बताओ। तो अगर हम ब्रह्म, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर ब्रह्म, हा और ये माँ, ब्रह्म लिख दिया हमें, तो इसको तोड़ा, ये सपोज क्वेश्चन यही पूछ लिया कि इसमें कितने वर्ण हैं। तो अगर हम तोड़ते हैं तो वा मिला, रा मिला, ब्रा, रा, आ सपोर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के सहयोग से ही बनता है। आ हो गया, हा हो गया, ब्रह्म में आ निकल आ रहा, ये इसने की सपोर्ट कर लिया इसने। रा, ये इसको सपोर्ट कर लिया। अगर यही क्वेश्चन होगा कि कितनी वर्ण है तो अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण है इसमें। तो ब्रह्म में कितने वर्ण है, 6। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितनी वर्ण है, तो वर्ण तब तो जब तोड़ोगे तभी समझ में आएगा कि कितनी वर्ण है। तो मुझे आशा है कि आप लोग अक्षर टूटने सीख गए होंगे कैसे तोड़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, क्योंकि हम अभी उसको देख रहे थे, नंबर 2 में अगर हम देखेंगे वर्णों के उच्चारण संबंधी। जैसे उच्चारण संबंधी, जैसे हमने स्कूटर लिख दिया, स्कूटर। नंबर 2 में लिख दिया हमने स्पर्श, ठीक है। जैसे लिख दिया स्थाई, स्थाई हो गया। 4 में जैसे हमने लिख दिया स्पर्श, स्कूल। तो ये उच्चारण संबंधी में देखेंगे। जैसे स्कूल, अब किसी को बोलो कि स्कूल लिखो, तो जिसको हिंदी आती है, जिसने पढ़ा है, तो इस तरह से लिख देगा स्कूल। अब जैसे कोई फॉरेनर है उसको बोल दो कि स्कूल लिखो, तो लिख देगा इस स्कूल। स्थाई बोला जाएगा तो लिख देगा स्थाई, ठीक है। तो कल हम देखते हैं कि ये एक्चुअली स्कूल होता है कि स्कूल पढ़ा जाता है इसको। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।